हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है हरित सागर गाइडलाइंस, जो कि आपकी अभी रिसेंटली लॉन्च करी गई है। तो इनको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा। ठीक है, उनके द्वारा लॉन्च करी गई है हरित सागर द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस। ठीक है, अब ये गाइडलाइंस किस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रही हैं, ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर आपकी ये गाइडलाइंस जो हैं जारी करी गई हैं, इनको हम लोग करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। बिफोर दैट, अनअकैडमी आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया है 50% का डिस्काउंट। ठीक है, ये डिस्काउंट ऑफर आप लोगों के लिए लिमिटेड पीरियड का है, जल्दी से यहाँ पर अवेल कर लीजिए। जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, AMS लाइव, जो कि यहाँ पर आपको देगा कितना 50% का डिस्काउंट। तो हरी अप। इसके बाद अनअकैडमी आप लोगों के लिए आरंभ बैच लेकर आया है, डू एनरोल इनटू दिस पर्टिकुलर बैच। इसके बाद अनअकैडमी आप लोगों के लिए फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम लेकर आया है, जो कि मई 15 से लेकर 5 जून तक अवेलेबल है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर आप लोग इसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। ये आपका ऑफलाइन बैच है। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पर बात करी जा रही है इन गाइडलाइंस के बारे में। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव यही है कि मिनिमाइज कर सके वेस्ट थ्रू रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस एंड रिसाइकिल, जिससे कि हम अटेन कर सकें ज़ीरो वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द पोर्ट ऑपरेशंस एंड प्रमोट कर सकें मॉनिटरिंग बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो ये जो गाइडलाइंस हैं, एक तरीके से ये प्रोवाइड करेंगी एक फ्रेमवर्क फॉर द मेजर पोर्ट्स फॉर ड्राइंग आउट अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान, जिससे कि हम अचीव कर सकें अपना टारगेटेड आउटकम्स इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिफाइड रिडक्शन इन कार्बन एमिशन, जिससे कि हम अपना जो SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव कर पाएँ। तो इट लेज एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ क्लीन ग्रीन एनर्जी इन द पोर्ट ऑपरेशन, डेवलप करना पोर्ट कैपेबिलिटीज फॉर स्टोरेज, हैंडलिंग एंड बंकरिंग ग्रीनर फ्यूल्स, green hydrogen, green ammonia, green methanol, ethanol, etc. So this is also covering the aspects of national green hydrogen mission, जो कि pertain करता है to the ports and development of green hydrogen facilities, LNG bunkering, offshore wind energy, etc. And they also provide the provision जिससे कि adopt कर सकते हैं हम global green reporting initiative standard। ओके, तो यहाँ पर बस आपका क्या है कि जो वेस्टेज है उसको मिनिमाइज कर दिया जाए। ठीक है, एंड वी शुड स्टार्ट रिड्यूसिंग एंड रीयूजिंग एंड रीपर्पस एंड रिसाइकिल द थिंग्स। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग जो ज़ीरो वेस्ट डिस्चार्ज है वो अटेन कर सके फ्रॉम दी पोर्ट ऑपरेशन। इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, जो कि आपका बेस्ड है किस चीज़ पर, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर। ठीक है जी, चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर सागर श्रेष्ठ सम्मान एक इनिशिएटिव है जो कि आपकी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, दे हैव कन्फर्ड दैट सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड जो है वो मेजर पोर्ट्स फॉर द ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस है ऑन सेलेक्ट ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल पैरामीटर्स, जो कि आपके फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 में यहाँ पर लॉन्च किया गया। सिग्निफिकेंस की बात करें तो पोर्ट्स आर मेजर हब्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एज वी ऑल नो। अब यहाँ पर जो हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी है दैट कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स इंक्लूडिंग एयर, water pollution among the others. Now these green initiatives will help to mitigate these impacts, जिससे कि हम पोल्यूशन को, जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कर सकें, कंजर्व कर सकें रिसोर्सेज को और प्रमोट कर सकें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को। अब यहाँ पर जो सस्टेनेबिलिटी है वो इट विल बिकम अ ग्रोइंग कंसर्न फॉर द बिजनेस कंज्यूमर्स ग्लोबली, एंड इंडियन पोर्ट जो है आपके दे विल स्टार्ट डिमॉन्स्ट्रेटिंग देयर कमिटमेंट टू एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ इंडिया हैज़ बीन टेकिंग सिग्निफिकेंट स्टेप्स, जैसे कि वो अडॉप्ट कर सके यहाँ पर ये ग्रीन इनिशिएटिव्स को, वो भी हमारे पोर्ट्स में, ताकि हम लोग प्रमोट कर सके सस्टेनेबिलिटी एंड रिड्यूस कर सके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर हमारी इन्वायरमेंट पर भी उतना इम्पैक्ट ना पहुँचे। ठीक है, एंड वी शुड लाइक हम सस्टेनेबली सारी चीज़ों को यहाँ पर मैनेज करते चलें और पोल्यूशन भी उस हिसाब से कम रहे और जो रिसोर्सेज हैं उनको भी कंजर्व करते हुए जाएँ। ऑलराइट, चलिए, सो यही था आपके इस पर्टिकुलर हरित सागर गाइडलाइंस में। आई होप आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। देखो, टॉपिक से ही आप लोग समझ सकते हो, हरित यानी कि हरी चीज़ के बारे में बात कर रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीनरी। ओके, तो ग्रीन
यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करी जा रही है कि किस तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं कि हम लोग अपनी इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर चीज़ों पर वर्क करें। ओके चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो क्लियरली समझ में आ गई होगी। बाकी वीडियो अच्छी लगती तो आपको क्या करना है, इसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर आप नए हो। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू।